गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का 4th चैप्टर, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र और इस कविता का नाम है कठपुतली। और ये नोटबुक वर्क है जो आपको कॉपी में करना है। यहाँ पे चित्र आपको स्वयं को बनाना है। शब्दार्थ है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली तथा दूसरों के विचारों पर नाचने वाली। पाँव का अर्थ होता है पैरों। छंद यानी विचार। इच्छा यानी अभिलाषा, मनुष्य की इच्छा शक्ति। उबली यानी क्रोध से उबलना। जगी यानी जगना। ये आपके शब्दार्थ है। अब नीचे निम्न शब्दार्थों से वाक्यों का निर्माण कीजिए। यहाँ पे आपको एक एक वाक्य बनाना है एक शब्द से। पाँव, छंद, उबली और सुनना। अब यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ का जो भावार्थ लिया है। पहले प्रसंग है, एक साथ मैंने सारे का प्रसंग बता दिया है पूरी पंक्तियों का। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है कि कठपुतली डोरियों से बंधी हुई है और वह स्वतंत्र होना चाहती है। भावार्थ, कवि कहता है कि कठपुतली इस गुलामी से बहुत गुस्से में है। क्रोध आता है उसे और कहती है कि ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं। तुम इन्हें तोड़ दो अर्थात मुझे आज़ाद कर दो। मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। अब यहाँ पे दूसरा छंद है, सुनकर बोली मन के छंद हुए। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, मैंने डैश डैश करके लिख दिया। भावार्थ इसका, कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ बोली। वे कहने लगी कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी है। अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन करती है। यानी एक कठपुतली खुद तो स्वतंत्र हो जाती है, लेकिन वह दूसरी जो उसके साथ की कठपुतलियाँ है उसका स्वतंत्र होने की इच्छा भी प्रकट करती है। मगर पहली मेरे मन में जगी। यहाँ पे भावार्थ है, इसमें कवि ने कठपुतली की इच्छा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जगी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी है। वह कहती है, पहली कठपुतली कहती है कि पहले तो मैं खुद स्वतंत्र होना चाहती थी, अब मैं दूसरी मेरे साथ की जो कठपुतलियाँ हैं उनको भी स्वतंत्र कराना चाहती हूँ। क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएगी? अब उन्हें ये भी नहीं पता है, क्योंकि वह हमेशा गुलामी में ही जीती आई है, कि हम स्वतंत्र होकर खुश रह पाएगी क्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? यहाँ पे आंसर है इसका, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर धागों के बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। वो आज़ाद होना चाहती है, वह स्वतंत्र रहना चाहती है, धागे उन्हें पसंद नहीं है। कठपुतली को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा, खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियाँ उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वह सोचती है कि विद्रोही, यानी अगर मैं लड़ाई कर रही हूँ कि मुझे स्वतंत्र होना है, तो अन्य कठपुतलियाँ इसके बारे में क्या सोचेगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी नहीं लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा से जीना चाहती है। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी है और आज़ादी चाहती है, क्योंकि संसार में हर कोई प्राणी आज़ादी चाहता है, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो इंसान हो, सब स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं क्यों कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है नीचे वाक्यों में। यानी वहीं अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहती है और फिर वहीं अपने आप पे चिंता करती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ।
उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें धागा आगा पीछा ज़रूर समझ लेना चाहिए। यानी यहाँ पे कठपुतलियाँ क्वेश्चन आंसर या इस चैप्टर के माध्यम से कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन वह सबके बारे में सोचती है कि और कठपुतलियाँ क्या चाहती है, जो मेरे आसपास में है वो क्या चाहती है। थैंक यू।